जी, इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बैरूनी अहाते से ये मनाज़र हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की बड़ी ख़बर कि इमरान ख़ान के तकरीबन तमाम केसेस जो आज मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़ेर समाअत थे उन्हें मनसूख कर दिया गया है और वजूहात मुख्तलिफ बताई गई हैं। अगर हम बात करें अडयाला जेल की, तो कुछ देर पहले अडयाला जेल में इमरान ख़ान का 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी आज पेशी थी और सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाकर ये जो पेशी थी इसे मनसूख किया गया है और आज समाअत ही नहीं हो सकी। वकला को इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी गई। फैमिली मेम्बरान को भी इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम आपको बताएं कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर दोपहर के वक्त जो डिवीज़न बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, दो रुकनी बेंच जो कि रमज़ान से कबल ये केस सुन रहा है, गालिबन फरवरी से ये केस चल रहा है। लेकिन पहले तो इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत चल रही थी और उम्मीद बन रही थी कि शायद इमरान ख़ान के लिए कोई फ़ैसला, चाहे उनके ख़िलाफ़ हो चाहे उनके हक़ में हो, लेकिन कोई फ़ैसला जल्द आने वाला है। सलमान सफ़दर तो इस हद तक पर उम्मीद थे कि इंशाल्लाह ईद से पहले फ़ैसला आ जाएगा। लेकिन अब ईद भी गुजर चुकी है, बड़ी ईद आने वाली है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इमरान ख़ान का जो साइफ़र केस, इमरान ख़ान और उसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, दोनों में इमरान का जो साइफ़र केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब उसमें हीले बहाने तराशे जा रहे हैं और आए रोज़ जो पेशी है, पेशी तो इमरान ख़ान की नहीं, लेकिन जो वकला की पेशी जो है, हाज़िरी जो होती है, वो मनसूख कर दी जाती है और कोई वजह नहीं बताई जाती। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो काज लिस्ट है वो अचानक से मनसूख कर दी गई है और ये बताया गया है कि जो डिवीज़न बेंच है वो अवेलेबल नहीं है और आज की तमाम जो लिस्टें हैं, जितने भी केसेस डिवीज़न बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो केसेस सुनना थे उन्हें मनसूख कर दिया गया है। तो ये सिलसिला यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। ये तो हमने आपको बताया कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरा अडयाला जेल में जो हुआ कि 190 मिलियन पाउंड की जो समाअत थी वो हुई नहीं, फैमिली और वकला को मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की, वहाँ पर भी हमने देखा कि आज बुशरा बीबी और इमरान ख़ान का जो निकाह वाला केस था, उसके ऊपर भी सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील थी उसकी समाअत होना थी, मगर वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, जो कि FIA को रिप्रेजेंट करते थे मुख्तलिफ़ केसेस में, शुरू से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस ये बन रहे हैं, चाहे FIA हो या चाहे कोई भी फोरम हो, वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ रिजवान अब्बासी जो हैं वो पेश होते हैं। लेकिन अचानक से अब वो कह रहे हैं कि जी हम वकील साहब डेनमार्क चले गए हैं, मसरूफ़ हैं, पेश नहीं हो सकते। और वहाँ पर भी उन्होंने आज पेश ना होकर ये दरख्वास्त दे डाली कि आज की जो समाअत है उसे मुलतवी किया जाए और सेशन अदालत ने भी फ़िलहाल तो कहा है कि ई कोर्ट के ऊपर अगर पेशी बन सकती है, यानी कि ऑनलाइन वीडियो लिंक के ज़रिए रिजवान अब्बासी अगर हाज़िरी दे सकते हैं तो ज़रूर दें, ताकि जो प्रोसीडिंग है वो आगे चलती रहे। लेकिन दूसरी तरफ से जो वकील हैं वो मुसलसल जो जिस हद तक मुमकिन हो सके कोशिश कर रहे हैं कि ये जो केस है ये मज़ीद डिले की तरफ जाए, ताकि जल्द अज जल्द कोई इसका फ़ैसला ना हो। अब हम आते हैं कि ये बुनियादी तौर पर इमरान ख़ान के केसेस जो हैं ये जा किस तरफ रहे हैं। देखिए, एक वक्त था कि इमरान ख़ान को इलेक्शन की वजह से 8 फरवरी करीब आ रहा था, उसकी वजह से तेज़ी के साथ उसके केसेस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई गई और ये कहा गया कि इंसाफ, तेज़ तर इंसाफ जो है वो ज़रूरी है, हाई प्रोफाइल केसेस हैं और ये तो बहुत ज़रूरी होता है। उस वक्त PTI के वकला जो हैं वो एतराज़ करते थे कि ये क्या डे टू डे हियरिंग हो रही है, घंटे घंटे रात गए तक अडयाला जेल में समातें होती थी। लेकिन अब बिल्कुल इसके बरक्स हो रहा है। अब 8 फरवरी गुजर चुका है, इंतखाबात में जो होना था वो शायद मतलूबा नताइज मिल चुके हैं। अब डे टू डे या रात को बैठकर हियरिंग के बजाय हम देख रहे हैं कि मुसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं शाहराह दस्तूर बिल्कुल सामने, ये आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग नज़र आ रही है। अदालतें तो बिल्डिंग हैं, अदालतें तो मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती इस मुल्क की कि यहाँ पर शाहराह दस्तूर ये आप देख रहे हैं, सड़कें भी दस्तूर के नाम पर मौजूद हैं, सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बिल्डिंगें हैं, जजेस हैं, वकला है, मगर इस मुल्क में अगर नहीं है कुछ तो वो है रूल ऑफ लॉ। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की अशद ज़रूरत है इस मुल्क को, जो कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी रूल ऑफ लॉ कहीं पर नज़र नहीं आ रहा।
یہ مناظر ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیرونی گیٹ سے براہ راست دکھا رہے ہیں، جہاں پر سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ بغیر کسی وجہ بتائے اچانک منسوخ کر دی گئی ہے، اور بظاہر اس کی ایک ہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ جیل سے ہو کر مسلسل دوسری طرف سے طاقتور شخصیات کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جنگل کے بادشاہ ہیں اور ہم یہ جنگل کا قانون نہیں مانتے، اور عمران خان کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں بجائے اس کا یہ مطالبہ کرنے کہ ہم آپ سے معافی مانگیں۔ تو اس طرح کی ٹسل بھی اس وقت چل رہی ہے۔ شاید غالباً عمران خان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو آپ چاہیں گے ویسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ہم چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، اور قانون ججز جتنے مرضی خطوط لکھیں، بابر ستار ہوں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا معاملہ ہو، جو بھی ہو، ججز جیسا مرضی کریں، لیکن عدالتیں مینیج ہم کرتے رہیں گے۔ اور یہ ایک خاموش پیغام ہے ججز کے لیے بھی اور عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی۔